हम ऐसे स्वास्तिक बना लेंगे और स्वास्तिक बनाने के बाद में हम इस पर दीपक रख देंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। दीपक को हमेशा मुख माता रानी के तरफ ही होना चाहिए, अपने तरफ नहीं होना चाहिए। तो दीपक हो गया। अब हम दीपक को जला देंगे। ये हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया। दीपक प्रज्वलित हो गया। अब हम पूजन की विधि प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कलश के लिए एक लोटा ले लेंगे। लोटा पर हमने स्वास्तिक ऑलरेडी बना दिया, कलावा भी बांध दिया है। अब हम कलश की स्थापना करने के लिए अष्टदल कमल बनाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, ये अष्टदल कमल हम बना रहे हैं। ये हमने कलश रखने के लिए अष्ट कमल दल बना लिया है। इस पर हम कलश रखेंगे। ये कलश हमने इस पर रख दिया है। अब इसको कंठ तक जल से भरेंगे। ये हमने कंठ तक भर दिया है। इसमें हम डालेंगे सुपारी, सिक्का और कमलगट्टा और लौंग, इलायची, पुष्प और एक का सिक्का। ये सारी सामग्री हम कलश में डाल देंगे। इसके बाद में इस पर पंच पल्लव लगाएंगे। देखिएगा, ऐसे पंच पल्लव हम लगा देते हैं कलश की स्थापना, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हो उसमें कलश की स्थापना करना ही करना चाहिए। अगर आप कलश के स्थान पर दीपक जलाना चाहें तो जला सकते हैं, लेकिन कलश की स्थापना करना चाहिए। इसके बाद में हम इस पर पूर्ण पात्र रखेंगे। तो इसमें चावल का रखा हुआ हमने ये पूर्ण पात्र रख दिया है। अब इस पर हम श्रीफल रखेंगे। तो देखिएगा, श्रीफल में मैंने मूली बांध ली है। अब हम इस पर श्रीफल रखेंगे ऐसे। ये हमने श्रीफल, अगर आप चाहें तो श्रीफल की जगह दीपक भी रख सकते हैं। हमारे कलश की स्थापना हो गई है। अब हम सबसे पहले सबको जल चढ़ाएंगे, फिर पूजन करेंगे। तो आइए हम सबको जल अर्पित करते हैं। तो पहले तो अपना शुद्धिकरण कर लेते हैं। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि यस्मिति पुण्डिकाक्षं सावायं मंत्र शुचि। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम हस्तौ प्रक्षाल्यं नमः। अपने हाथ धोइएगा। इसके बाद में सबको जल अर्पण कीजिएगा। माता रानी को, गणेश जी को, सबको, कलश देवता को, सबको जल अर्पित कीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद में आप सबको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। तो माता रानी को तो आप चूनर चढ़ा दीजिएगा। ये चूनर हम मैया के लिए लेकर के आए थे, तो ये माता रानी को हमने चूनर चढ़ा दिया है। देखिएगा, ये माता रानी को चूनर हो गया है। अब हम गणेश जी को और लक्ष्मी जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो ये वस्त्र रूपी कलावा हमने अर्पित कर दिया है श्री गणेश जी महाराज को और श्री लक्ष्मी मैया को। कलावा अर्पित करने के बाद में हम गणेश जी महाराज को जनेऊ अर्पित करेंगे। तो ये गणेश जी महाराज को हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। इसके बाद में पुष्प और अक्षत सब चढ़ाएंगे। तो एक उसमें आप चाहें तो रोली और कुमकुम सब लगा करके अर्पित कीजिएगा। तो देखिएगा, हमने पुष्प में ही रोली, कंकु और अक्षत सब करके और ये माता रानी को अर्पित कर दिया है। और ये हमने गणेश जी महाराज को अर्पित कर दिया है। ये इनको अर्पित कर दिया है। और कलश का पूजन करते समय आप बोलेंगे ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। तो ये कलश देवता को भी वैसे ही हल्दी, चावल, कुमकुम इत्यादि लगा करके ये आप कलश के ऊपर रख सकते हैं। ये कलश देवता का पूजन हो गया है और ये माता रानी का पूजन हो गया है। अब सबसे पहले आप माता रानी को अष्टकमल जरूर लाइएगा। तो ये कमल का पुष्प माता रानी को अर्पित आप कर दीजिएगा। ये कमल का पुष्प हमने माता रानी को अर्पित कर दिया है। हल्दी, चावल, कंको, रोली भी चढ़ा दी है। अब हम माता रानी को
इत्र लगाएंगे। तो देखिएगा हम माता रानी को इत्र लगा देते हैं। माता रानी को इत्र बड़ा प्रिय है, तो हमने माता रानी को इत्र लगा दिया है और चित्रपट पर तिलक ना करके हमने सब कुछ इसी पुष्प पे कर दिया है। अब आप देखिएगा कि हम माता रानी को सबसे पहले पान और बतासे का भोग लगाएंगे। तो ये पान और बतासा माता रानी के लिए है और ये पान बतासा गणेश जी महाराज के लिए है। गणेश जी महाराज को आप पीले लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं, इन्हें अति प्रिय है। तो ये हमने गणेश जी महाराज को ये कर दिया है। इसके बाद में हम जो भी प्रसाद में हमारे पास हो, तो देखिएगा ये माता रानी को प्रसाद में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और ये माता रानी को प्रसाद में जो फल है हमारे पास में वो हमने माता रानी को रख दिए हैं। ये प्रसाद में फल हो गए हैं। इसके बाद में आप जो भी सामान लेकर के आए हैं तो उस सामान को आप रख दीजिएगा, उस पूजा होगी। तो ये सामान मैंने रख दिया है और पीतल का ये जो सोना चांदी और पैसा है ये आप रख दीजिएगा। तो ये भी रख दिया है। इसके बाद में जो माता लक्ष्मी को सबसे अति प्रिय वस्तुएं हैं जरा उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो माता रानी को कमल गट्टा बहुत पसंद है, तो ये हमने कमल गट्टे ले लिए हैं, कौड़ी ले ली हैं, ये गोमती चक्र हो गए हैं, ये सुपारी हो गई है, लौंग इलायची और दक्षिणा। आप चाहें तो बाद में पूजन के बाद में रात्रि में इसको लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में पोटली बना करके भी रख सकते हैं। तो ये माता रानी को सबसे प्रिय है, तो ये हम माता रानी को अर्पित करेंगे। हमने माता रानी को अर्पित कर दिए। अब आप धनतेरस के दिन जो धनिया माता रानी को बहुत पसंद है, तो जो धनिया लेकर के आए तो धनिया और हल्दी ये माता रानी को जरूर अर्पित कीजिएगा। तो ये हमने अर्पित कर दी है। अब माता रानी को आप सप्तधान जरूर अर्पित कीजिएगा। तो देखिएगा ये माता रानी के लिए सप्तधान है, तो ये हमने सप्तधान अर्पित कर दिए हैं। अब जो आपके पास में जो ये पात्र है भरा हुआ, और सबसे बड़ी बात कि माता रानी को सुहाग का सामान आपके पास जो हो गए 5, 7, 11 जो भी हो वो वस्तुएं माता रानी को जरूर अर्पित करें। तो ये हमने माता रानी को सुहाग का सामान अर्पित कर दिया है। ये माता रानी को सुहाग का सामान अर्पित कर दिया है। ये हम माता रानी को पूजन के समय में जलाएंगे दिया, तो आप देख लीजिएगा। और ये दीपक तैयार करके रखे हुए हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा विलम्ब हो गया है, काम अधिक रहता है दीपावली पर। तो ये माता रानी का बड़ा दीपक है, ये दीपक है, इन्हें आप जरूर जलाइएगा पूजन के समय, पूजन कीजिएगा इनका। और माता रानी को कलावा हमने चढ़ा दिया सारी बैठ। एक चीज आप मत भूलिएगा, माता रानी को जो सबसे प्रिय है तो आप लड्डू का भोग लगाएं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं, पान बतासे का भोग लगाएं, लेकिन सबसे प्रिय जो माता रानी को है वो है शहद। तो आप माता रानी को शहद का भोग जरूर लगाइएगा, इससे माता लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। लोग तरह तरह के भोग माता रानी को लगाते हैं, कोई खीर का लगाता, कोई लड्डू का लगाता, कोई ड्राई फ्रूट्स का लगाता है, लेकिन जो माता रानी को सबसे प्रिय है तो माता रानी को शहद का भोग आप जरूर लगाइएगा। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। और सब आपने अच्छे से पूजन की सामग्री और पूजन की विधि को समझ लिया है, सब हो गया है। अब ये 2 दीपक आप अभी जला लीजिएगा, बाद में फिर पूजन के समय तो दीपक जलाना ही है। तो देखिएगा ये माता रानी को दीपक, एक दीपक तो पहले ही जला लेते हैं, तो आप चाहें तो माता रानी को एक तेल का और एक घी का पूरी रात अखंड दीपक भी जला सकते हैं, अति शुभ होता है। और जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप वैसा कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर हम माता रानी की आरती करेंगे। तो आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं,
आप चाहें तो धूप से आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो दीपक से आरती कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा जो भी हो